बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबान न्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान ईशा यासीन। नाज़रीन, आइए आपको कुवैत लिए चलते हैं, जहां इस वक्त ब्यूरो चीफ साहिबान न्यूज़ कुवैत तारिक इकबाल वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब बैरिस्टर अमजद मलिक से गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बैरिस्टर अमजद मलिक ओहदा संभालने के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल सुनने और इनके हल के लिए मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। उन्होंने इसका आगाज़ गल्फ से किया है और 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत गए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं कुवैत में एक ऐसी शख्सियत से मिल रहा हूँ जो पहले भी यहाँ आ चुकी हैं। मेरी मुराद बैरिस्टर मलिक अमजद साहब। वो 2017 में आए थे और उस वक्त बड़ा अच्छा लगा, उनसे मुलाकात हुई। मैं चूँकि कुवैत में वूब मीडिया और साहिबान न्यूज़ की नुमाइंदगी करता हूँ, तो उनसे कुछ 2-3 सवाल करने हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, इतना बिजी शेड्यूल है उनका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? साहब कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत है। 2017 में आप आए तो कुछ और रूप था, 2024 में आए हैं तो कुछ और रंग है। देखिए, मसाइल बदल गए हैं, कम्युनिटी बदल गई है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मोहब्बत का जज्बा नहीं बदला। हमने हमेशा कोशिश की है कि जब भी आएँ तारकीन वतन को सहूलियात मिले, उनकी बात सुने, दादरसी हो, उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत के रिश्ते को मज़ीद मजबूत किया जाए। इसी सिलसिले में सबसे पहला विज़िट कुवैत का कर रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है। मैं 4 जुलाई 17 को आया था, आज मैं यहाँ आया हूँ 12 दिसंबर को 2024 में। अब लोगों के मसाइल डिफरेंट हैं, पैसे भेजने में इश्यूज़ हैं, वीज़ा की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में फ़ोन के ऊपर टैक्स है, जायदादों का इशू है, एयरपोर्ट के ऊपर वेलकमिंग का इशू है। तो हम ये सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये खुली कचहरी की शक्ल इख्तियार कर गया है। हम लोग सुनेंगे, बातें सुनेंगे, लेके जाएंगे, हुकूमत वक्त को मशवरा देंगे कि उनकी क्या गुजारिश है। अच्छा, आपने खुली कचहरी की बात की, बहुत अच्छा कदम उठाया आपने। आप मेरे ख्याल है शायद फैसलाबाद, लाहौर आपने यहाँ मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, ओवरसीज़ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम है और मुझे अच्छा लगा कि आप डायरेक्टली लोगों से वो करते हैं। हमने खुली कचहरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के लॉन में की, एडवर्टाइज़ किया, लोग अपनी अपनी दरखास्तें लेके आए, उनकी दरखास्तों के ऊपर सुना, उसी वक्त अहकाम जारी हुए। तो ये अगर इस तरह हम चलना शुरू कर देंगे तो लोगों को लगेगा कि यार हमारे पास कोई फोरम है, हम कहीं जा सकते हैं, हमारी बात सुनी जाती है। तो इसको मज़ीद बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला और ये खुली कचहरियाँ मुल्क से बाहर लगाएंगे ताकि आप लोग यहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ से अपना पैगाम पाकिस्तान के लिए भेज सकें। और आप हमारे तारकीन वतन, हमारे रोमिंग एम्बेसडर्स हैं, हमारे लिए बड़ी कदर की अब बात है कि आप अपने मुल्क में पैसा भेजते हैं, अपने घरों का ख्याल करते हैं, जायदादें बनाते हैं, यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं। तो आप हमारा एसेट हैं और आपके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपकी दादरसी हो। और पाकिस्तान सिर्फ शिकायत का ही नहीं है, पाकिस्तान के साथ लोगों का कि सिर्फ शिकायत का तल्लक ही नहीं है। लोग पाकिस्तान सरमायाकारी करना चाहते हैं, अपने बच्चे हैं वहाँ, अपनी फैमिली है और रिटायरमेंट गुजारना चाहते हैं, तो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो ये बातें करते हैं। कई दफ़ा लगता है कि जब पाकिस्तान के साथ सिर्फ लोगों को शिकायतें ही हैं, शिकायतें सिर्फ एक पार्ट है, सरमायाकारी दूसरा पार्ट है, पाकिस्तान आना जाना तीसरा पार्ट है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, बच्चों की तालीम है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और इंशाल्लाह ताला इसको मरबूत अंदाज में एक साइड पे लेके आएंगे, एक लाइन पे लेके। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक